वेलकम टू दिस चैनल माइंड मैप बाय विवेक सिंह। और आज हम लोग करने वाले हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के कुछ करेंट के स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स पोर्शन इंपॉर्टेंट है, एक आध दो क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसमें हम लोग कवर करेंगे कुछ फॉरेस्ट्री का, कुछ कवर करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्रीज़ को देख लेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स में दी हुई हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है, PYQs में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। इट्स वेरी मच एक्यूरेट, एक्यूरेसी की चिंता मत करना क्योंकि ये मैं पूरी गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाला हूँ। ठीक है, एटलीस्ट मैंने 3-4 आवर्स रिसर्च करके 3-4 आवर्स रिसर्च करके मैंने इन सब चीज़ों को निकाला है। तो एटलीस्ट व्हाट आई डिज़र्व इज़ लाइक। अगर आप व्यू कर रहे हो तो आप लाइक कर दो मुझे, मेरे वीडियो को। ठीक है, ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का करंट स्टैट्स। इसमें हम लोग सब कुछ लिए हैं, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्रीज़, मिल्क का कुछ मिल्क के कुछ पार्ट्स लिए हैं हमने, है ना। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे इसको, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीडीपी कितना है। जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 का कितना है, पूरी ओवरऑल। यहाँ हम एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे, पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया के हर एक सेक्टर मिला के जो टोटल होता है ना, वो 7.2 है। 2022 में 9.1 था, थोड़ा सा जीडीपी घटा है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और जीवीए क्या होता है? जीवीओ क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, जीवीए क्या करता है? जीवीए फाइनेंशियल ईयर 2023 का कितना है? 7%। ठीक है, जीवीए अगर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स का हम लोग देखेंगे तो दिस ईयर 4% है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रियल एग्रीकल्चर जीवीए देखेंगे तो इसमें है टोटल का 15%। ठीक है, टोटल का जो है 15% है और उसका जीवीए का टोटल जो वैल्यू है वो 22.3 लाख करोड़। ठीक है, ओके, और पूरी जीवीए मान लो 100% है ना, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो है वो है आपको 15%। ठीक है, इसको और बाइफर्केट करेंगे हम लोग। इसमें क्रॉप्स कितना है, एनिमल हस्बेंड्री कितना है, फॉरेस्ट्री कितना है, फिशरीज़ कितना है। नीचे के वीडियोस में मैंने उसको बाइफर्केट किया है बहुत अच्छे से, 4 पार्ट में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन का क्या चल रहा है भाई? टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन अप टू जून 2023 का जो एस्टिमेट है वो 330.5 मिलियन टन है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। सीरियल्स इसमें जो है, फूड ग्रेन्स में सीरियल्स जो है वो 303 मिलियन टन है, और पल्सेस की बात करेंगे तो 27.5 मिलियन टन है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कितना है? 350 मिलियन टन। फूड ग्रेन से ज़्यादा है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है वो फूड ग्रेन से ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं अलाइड सेक्टर। अलाइड सेक्टर्स में हम लोग क्या देखेंगे? लाइफ स्टॉक सेक्टर का जीवीए कितना है? देखो 11.1 लाख करोड़ रुपए हैं इन 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर्स में उन लोगों ने दिया है, अभी लेटेस्ट नहीं आया है। ठीक है, तो लाइफ स्टॉक जो सेक्टर है, टोटल जीवीए का अगर बात करें तो 6.2 है। और अगर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो कि ओवरऑल जीवीए में 15% था, हमने देखा था, 15% को हम लोग 100% में कन्वर्ट करेंगे तो उसका कितना है? उसका है आपको 30.9%। और अगर वो 15% में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे जो अपना जीवीए पूरा ओवरऑल इंडिया का जितना जीवीए है उसको 100% में कन्वर्ट कर देते हैं, और उससे निकालोगे तो टोटल जीवीए का 6.2% है। और अगर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के अंदर देखेंगे तो 30.9%। ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट फ्लो जो है, जितना क्रेडिट हम लोग लेते हैं, बैंक्स जो हमें क्रेडिट देती हैं फार्मर्स को और एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के डेवलपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के डेवलपमेंट में जो क्रेडिट है वो इसका 14.8% का ग्रोथ हुआ है 2019 से 2023 में। 23 में 14.8% का ग्रोथ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट्स 14.8% का ग्रोथ हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट 2024, एक्सपोर्ट्स किसका? एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है, जो भी चीज़ें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों में, बाहर के देशों में, वो 14.8% बढ़ा है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है बढ़ा है, ठीक है। इंपोर्ट मतलब जो हम लोग दूसरे देश से लाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वेजिटेबल्स ऑयल, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया करता है, ये आपको याद रखना है। यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जो है उसको मिलेट्स को जो है ना उसको एक उपाधि दिया है, श्री अन्ना और सुपर फूड। आपको जैसे पता ही होगा कि 2023 इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स के इंटरनेशनल ईयर को घोषित किया गया, तो मिलेट्स के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वो छोटे मोटे क्वेश्चंस में देखेंगे कि हाईएस्ट मिलेट कल्टीवेशन स्टेट इंडिया का कौन है, तो राजस्थान है। राजस्थान जो है वो 35.5% मिलेट्स का कंट्रीब्यूशन अकेले कर देता है, ठीक है। और मगर हाईएस्ट यील्ड जो है, यील्ड किसको बोलते हैं, केजी पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन, केजी पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन जो है वो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कितना है, 2363 केजी, 2363 केजी पर हेक्टेयर। इसका एमएसपी भी आप देख लेना, लेटेस्ट जो एमएसपी है वो आप देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पाइसेस में। स्पाइसेस के बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि स्पाइसेस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन होता है स्पाइसेस में, तो वो होता है गार्लिक, ठीक है। गार्लिक मतलब लहसुन, लहसुन भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कौन है, ये तो प्रोडक्शन वाइज हो गया, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या हो रहा है, वो हो रहा है गार्लिक। पर सबसे ज़्यादा एरिया में क्या लगता है, तो होता है क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन मतलब जीरा होता है, जीरा दाल में फ़ौरन लगाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। टॉप कल्टीवेटर कौन है, स्पाइसेस का टॉप कल्टीवेटर कौन है, इट्स अगेन राजस्थान। और मेजर एक्सपोर्ट्स, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंडिया कहाँ करता है, वो चाइना में, उसके बाद यूएसए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिल्क प्रोडक्शन के कुछ डेटा के बारे में, कुछ डाटा मिल्क प्रोडक्शन के बारे में। तो भाई टोटल मिल्क प्रोडक्शन 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल मिल्क प्रोडक्शन 2021.03 मेट्रिक टन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट 5.2529 प्रीवियस ईयर से इंक्रीमेंट है, ठीक है। 2022 से 2023 में इतना इंक्रीमेंट है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, देख लो 444 ग्राम पर डे, ठीक है, 444, ठीक है। अब यील्ड का बात करें तो एग्जॉटिक और क्रॉस ब्रीड का यील्ड कितना है पता है, एक दिन में 8.52। जितने भी एग्जॉटिक और क्रॉस ब्रीड काउज या एनिमल्स हैं हमारे पास, ठीक है, उससे हम लोग 8.52 केजी पर डे यील्ड निकालते हैं। और इंडिजिनस और नॉन डिस्क्रिप्ट जो है, जो नॉर्मल आपको दिख जाएगा, नॉर्मल जो खटाल में रहते हैं, उसका 3.36 केजी पर डे है, ठीक है। क्रॉस ब्रीड्स भी रखते हैं, ऐसा नहीं है, पर नॉर्मल खटाल में बेसिकली आपको जो मिलेगा वो इंडिजिनस और नॉन डिस्क्रिप्ट ही मिलेगा, क्योंकि जो हमारे जो फार्मर्स हैं ना, वो उनके पास पैसे कम है, तो उन लोग नॉन डिस्क्रिप्ट ही रखते हैं, ये सस्ता आ जाता है, इसका कॉस्टिंग बहुत महंगा है और मेंटेनेंस भी बहुत महंगा है, उन नॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं रह पाते हैं, जैसे इंडिजिनस का और नॉन डिस्क्रिप्ट का नॉर्मल इन्वायरमेंट में बड़े अच्छे से आराम से रह लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। सबसे ज़्यादा मिल्क अगेन राजस्थान, राजस्थान इज़ डूइंग वेरी गुड। हाँ देखो, आप राजस्थान आप 2-3 बार नाम सुन चुके होंगे, ठीक है, तो राजस्थान इज़ डूइंग गुड। तो टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट में अगेन राजस्थान, फिर यूपी, फिर एमपी, तो राजस्थान को आप टॉप में रख दो, ठीक है। फिर हाईएस्ट मिल्क कंट्रीब्यूशन, मिल्क कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट कौन कर रहा है आपको, सबसे ज़्यादा बफेलो करता है, उसके बाद काऊ करता है, ठीक है। मिथ होगा ये, बहुतों को ऐसा फील होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुतों को लगेगा कि काऊ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता होगा, क्योंकि हर जगह गाय ही गाय दिखते हैं, पर नहीं, सबसे ज़्यादा मिल्क कंट्रीब्यूशन बफेलो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एग्स 2021-2022, ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। लेटेस्ट डाटा यही है, इसको अगर चेंज करके कोई आपको दे देगा तो बात अलग है, पर लेटेस्ट डाटा यही है। तो टोटल एग प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 129.6 बिलियन एग्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 95 एग्स पर ईयर, मतलब एक पर्सन के लिए अवेलेबिलिटी कितना है पता है, 95 एग पर ईयर,
ठीक है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बहुत अच्छा अवेलेबिलिटी है। आई डोंट थिंक कि 95 एग्स सब लोगों को नसीब हो जाता होगा, पर कुछ लोग खाते भी होंगे। टोटल एग प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज़्यादा टॉप एग प्रोड्यूसिंग स्टेट में आ जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। 20.41% जो एग है वो आंध्र प्रदेश ही प्रोड्यूस कर देता है। आफ्टर दैट तमिलनाडु। दोनों में बहुत कंट्रोवर्सी रहता है कि सबसे ज़्यादा एग प्रोड्यूस कौन करता है, पर लेटेस्ट जो वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट में दिया हुआ है वो ये है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीट प्रोडक्शन की। मीट प्रोडक्शन टोटल 9.29 मेट्रिक टन। टॉप स्टेट जो मिल्क मीट प्रोडक्शन में टॉप करता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 12.25 मीट प्रोडक्शन को कैटर करता है, नीड्स का, मीट प्रोडक्शन का जो नीड्स है उसको कैटर करता है वो है महाराष्ट्र। हाईएस्ट मीट कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स पोल्ट्री, मुर्गा सबसे ज़्यादा खाया जाता है। आफ्टर दैट इट्स बफेलो, इट्स नॉट गोट। जैसे जो बकरे का मीट होता है वो उस पोल्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा खाया जाता है, इट्स बफेलो। स्ट्रेंज है बट इट इज़ ट्रू, ठीक है। ये गवर्नमेंट वेबसाइट में दिया हुआ, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो पोल्ट्री सबसे ज़्यादा 51.4%, उसके बाद बफेलो। आई डोंट नो बफेलो कहाँ खाया जाता है, आई हैवंट सीन एनी वन ईटिंग बफेलो एंड ऑल, बट इट इज़ रिटन देयर, ओके। उसके बाद क्या, उसके बाद गोट का मीट, ठीक है, ओके। वुल में अगेन राजस्थान इज़ डूइंग अ टॉप नॉच वर्क, ठीक है। राजस्थान हमेशा टॉप में आपको दिख रहा होगा। फिर से वुल में भी राजस्थान है। आफ्टर दैट जम्मू कश्मीर। राजस्थान में कौन कौन से ब्रीड मिलते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से ब्रीड मिलते हैं जो वुल प्रोड्यूस करते हैं, और या वो डुअल पर्पस होंगे या मीट पर्पस होंगे, वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बहुत अच्छा चीज़ मिला है मुझे, जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड, हाँ, वैल्यू एडेड। उसमें क्या है कि परसेंटेज ऑफ जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को अगर हम लोग बाइफर्केट करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्रॉप सबसे ज़्यादा 55% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। आफ्टर दैट लाइफ स्टॉक 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर फिशिंग 6.44, और फिशिंग से ज़्यादा फॉरेस्ट्री 7.36 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अगर हम लोग टोटल जीवीए की बात करेंगे, ठीक है, टोटल जीवीए जो है पूरे इंडिया का, पूरे देश का टोटल जीवीए जो है, उसमें हम लोग को पता है कि जो 15%, ऊपर हमने पढ़ा होगा कि पढ़ा था 15% अप्रॉक्सीमेटली एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो उस 15% को बाइफर्केट करोगे तो क्रॉप 11%, लाइफ स्टॉक 6.17%, फिशिंग 1.29% और फॉरेस्ट्री 1.47%, ठीक है। तो ये था पूरा जितना डिटेल मैं निकाल सकता था। ऑलमोस्ट 3 से 4 आवर्स में मैंने डिटेल्स निकाला है, काफ़ी मेहनत लगा था इसमें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप नोट्स में अपने कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तब तक के लिए फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। हाँ, अभी हमने आर.के. शर्मा का भी स्टार्ट किया है कि आर.के. शर्मा को कंप्लीट कराना है पूरा पेज बाय पेज। उससे क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है आर.के. शर्मा बुक से। आर.के. शर्मा के बाद एग्ज़ाम टाइम में बहुत फास्ट क्रैश कोर्स की तरह हम लोग नीमराज सुंडा भी करेंगे, ठीक है। और ऐसे करके हम लोग पूरा अपना कोर्स जो है ना पूरा कॉम्पैक्ट कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।